हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे सिस्टम को कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन इस समय चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलज के अनुप्रयोग का स्टडी कर रहे हैं और उसको मैंने कंटिन्यू रख भी रखा है। और उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है, यानी जो आप अवकलज के अनुप्रयोग को किस तरीके से आप फील कर सकते हो, है ना, उसका डेप्थ क्या है ना। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको जो इनिशियल सेशन अपन ने लिए में उसको आप जरूर देखें, है ना। अपन इस समय आपके एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उनको अपन कंटिन्यू रख रखे हैं, उनमें क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं। और आज ये बिल्कुल लास्ट जो है अपन सेशन लेने वाले हैं एक्सरसाइज पर, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व ऑलरेडी कर लिए हैं। एडिशनल रेफरेंस बुक के क्वेश्चन भी अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। और आपके एनसीईआरटी लास्ट सेशन में भी अपन ने एनसीईआरटी क्वेश्चन को लिया हुआ था। और अगर आप बेसिक अगर देखते हो ना, तो क्वेश्चन को डील करने में, हैंडल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात की गारंटी है, आपको मजा आएगा। एक्चुअल में अगर आप सीख रहे हो, है ना, अगर आप सीख रहे हो तो मैं यही कहता हूँ कि आप अगर सीख रहे हो तब आपको मजा आने वाला है। अदरवाइज फिर अगर भाग दौड़ में अगर हो, ये भी यहाँ से भी ले ले, वहां से भी ले ले, यहाँ से भी ले ले, तो फिर प्रॉब्लम है ना। आप किसी एक के कंसेप्ट को पकड़ो, है ना। हर इंसान यूनिक होता है अपने आप में, ठीक है ना। हर कोई अपने तरीके से चीजों को डील करता है, हैंडल करता है। वो कैसे देखता है चीजों को, है ना, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, उसका अपना नजरिया क्या होता है ना। हर इंसान यूनिक है, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कई बार, है ना। उसके अपने मेथड्स होते हैं, उसको उसका अपना बताने का तरीका होता है ना। तो आप किसी के मेथड्स को अडॉप्ट करिए। वो किस प्रकार से चीजों को सोचता है, उसकी अप्रोच क्या रहती है, उसको समझो, है ना। आप 10 यो जने के चक्कर में मत पड़े आप, ठीक है ना। किसी एक जने के चक्कर में ही आप पड़े, है ना। जब आप किसी एक जने के चक्कर में पड़ोगे तो उसके बताए हुए मेथड्स को आप समझोगे, है ना, कि हाँ उसकी अप्रोच क्या रहती है। उसकी अगर अप्रोच आप जान लेते हो तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसकी अप्रोच एक सी रहती है, बस उसी फॉर्मेट को फॉलो करता रहता है और क्वेश्चन को बनाता चला जाता है ना। कोई दूसरा है वो किस तरीके से चीजों को बता रहा है, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लिकेशन आपके लिए बढ़ सकती है। आप जब आप कई मास्टर को आप फॉलो करते हो ना, तो वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मैं फिर कहता हूँ किसी एक को फॉलो करें, उसके मेथड्स को समझें, उसकी अप्रोच को समझें कि वो किस तरीके से चीजों को देखता है, उसका नजरिया क्या है देखने का, ठीक है। तब आप अच्छे से उसमें इन्वॉल्व हो पाओ। चलो अपन देखते हैं आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी डिस्कशन अपन शुरू में कर लेते हैं ताकि आप जुड़ जाओ, है ना। आराम से सीखेंगे, मैं बार बार कहता हूँ सीखेंगे। यहाँ सीखने के पर्पज से अपन बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, मजा आएगा आपको। इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, है ना। बेफिक्र आप रहिए, सीखेंगे, है ना। और आपको मैं बिल्कुल सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस का 12x प्लस का 1, है ना। आपको अंतराल क्या करना है, पता करना है, ठीक है। माइनस का 2x³ माइनस का 9x² माइनस का 12x प्लस का 1। अंतराल आपको पता करना है। बहुत सारे सेशन अपन ने ले भी चुके होंगे, अब मैं सब कुछ पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, है ना, कि मैं पूरा लिखूं, है ना। आपको वो अंतराल बताना है किस अंतराल में जो फलन है वो निरंतर वर्तमान है और किस अंतराल में फलन निरंतर हासमान है। वो अंतराल आपको फाइंड करना रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने बना भी लिए, तो मैं ज्यादा स्ट्रेस एम्फेसिस से ना नहीं कर रहा हूँ उस पर, ठीक है। नहीं तो मैं अपन अपन का तरीका होता है, मैं अपन बहुत जोर दे करके, है ना, उस चीज को अपन पढ़ते हैं। जब आप धीरे धीरे चीजें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें जुड़ जाते हैं, तो फिर वो न्यूट्रल आप हो जाते हैं, ठीक है ना। अब थोड़े से उसमें इतना जोश नहीं रह जाता है ना,
जब आप चीजों को थोड़े समय के लिए जुड़ जाते हैं। अगर आप अपन ने सेशन को ले चुके हैं, 2 से 3 सेशन अपन ने इसके ले लिए, तो मैं फिर वो इस तरीके से इन्फो नहीं हो रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझे उसको, ठीक है। चल क्या करते हैं अपन, है ना, इसको अपन सिंपली, आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, तरीका क्या होता है कि आप एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर आप क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं, फिर आप वहां से जो है अंतराल पता कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें आप चेक कर लेते हैं। चलो आराम से देखें क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, आराम से एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स, ये है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर x माइनस का 12 है ना। चलो क्या ये चीज कंफर्म। अब इतना मेरे को ना बताना पड़े कि अवकलन कैसे करते हैं, यहाँ इतना सिखा दिया है पूरा अवकलन। अब लगभग लास्ट चैप्टर है, इसको कगार कर एकदम खत्म करने वाले हैं ना, तो अब ना बताना पड़ जाए कि कैसे करते हैं चीजों को, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 दूनी 3 2 6 है ना, माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 12 क्रांतिक बिंदु के लिए। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 लिख देते हैं इसके, है ना। क्या हो जाएगा, माइनस का 6 कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस है ना 3x और प्लस का 2 0 है ना, ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 3x और प्लस का ये आपके पास 0 है ना, -6 को इधर भेज दिया 0, राइट। चल क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणनखंड आप जानते हो, है ना, गुणनखंड जानते हो ना, गुणा कर दो 2 हो जाए, जोड़ दो तो 3 हो जाए, तो 2 एकन्नम 2 और 2 1 3, है ना। एक्स कॉमन करते हैं, या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, ये x बराबर -2 या फिर x बराबर -2 माइनस का 2 माइनस का 1, यानी जो आपके पास क्रांतिक बिंदु आए वो क्या आ रहा है, वो माइनस का 2 आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है ना। दो क्रांतिक बिंदु, एक है माइनस का 2 और एक है आपके पास माइनस का 1। देखिए क्या है कैसे, ठीक है। चलो क्रांतिक बिंदु अपन ने क्या कर लिए, पता कर लिया। अच्छा यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और जवाब आप दें, है ना। आपका जवाब यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू है -2 कॉमा -1। आपसे मैं पूछता हूं कि यहाँ पर बड़ा कौन है, -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है। चलो जवाब दो आप, आपसे जवाब में जानना चाह रहा हूं कि -2 बड़ा है या यहाँ पर -1 बड़ा है, बड़ा कौन है, इसका जवाब आप दीजिए। ये आपको लगता होगा बड़ा नॉर्मल सा है, 12th क्लास मैंने इस क्वेश्चन को क्लास में रेज करा था। एक ही 2 बचे थे, बाकी इसमें ढेर हो गए थे, बाकी इसमें ढेर हो गए थे। कैसे ढेर हो गए थे, मैंने जस्ट सिंपल सा पूछा, चलो बताओ कि इसमें और इसमें बड़ा कौन है। लोगों ने क्या आंसर दिया,
दंग रह जाओगे आप, है ना। कैसे दंग रह जाओगे? लोगों ने कहा माइनस का 2 बड़ा है, माइनस का 1 छोटा है। आपको दिख भी रहा है, हर कोई यही समझेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 2 बड़ा है और माइनस का 1 क्या है, छोटा है। सिंपल लोग यही सोचेंगे, है ना। और आप भी यही सोच रहे होंगे, मैं समझता हूँ, सब कुछ मेरे को मालूम है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी भूल है। ये क्या है, आज तक आप कई बार लगता है कि अपन यही सही ट्रैक पे हैं, है ना, चीजों को अपन सही समझते चले आते हैं, ना, लेकिन एक्चुअल में कई बार गलत होती है ना। वो हमारा एक प्रकार से भ्रम बन जाता है, ठीक है। मैं आपसे ज्यादा डिस्कस ना करूं, मैं आपको बताऊं जो आप सोचते हो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर -2 छोटा है, -1 जो है वो बड़ा है। ये जीवन में गलती मत कर देना, ठीक है ना। मैंने देखा है लोग इतनी गलती करते हैं, इतनी गलती करते हैं कि इसको नहीं समझ पाते कि इसमें बड़ा कौन है। लोग -2 को बड़ा समझते हैं, एक्चुअल में -2 छोटा है। चलो मैं आपको बताऊं, ये है संख्या रेखा, ये इन्फिनिटी माइनस, ये प्लस, राइट, ठीक है। इसमें छोटा कौन है? छोटा है आपके पास -2, ये ले लिया -2 और ये है -1, राइट। अपन ने कहा हुआ है कि आप उधर से चलें, इधर से चलें, यानी आप किधर से चलेंगे, आप इस साइड से चलेंगे, है ना। इस साइड से चलेंगे और आप प्लस माइनस ऐसे देते चले आएंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस ऐसे इधर चलेंगे, इधर से चलेंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो आप देते चलें, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, राइट। ध्यान से, आराम से, ठीक है। ये अपन ने क्या कहा, अपन इधर से चलेंगे और प्लस माइनस देते हुए आप चले आएंगे। कुछ नहीं सोचना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस प्लस माइनस, यानी फलन इसके बीच में फलन जो है वो पॉजिटिव है, इसके बीच में फलन जो है वो नेगेटिव है, इसके बीच में जो फलन एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव आपके पास है। बस ये आप समझ लें। अब आराम से सिंपल आप इसको बना सकते हो, कैसे आराम से करेंगे, ठीक है। देखो, यदि थोड़ा सा गौर फरमाना, ठीक है। गौर क्या फरमाना, यहाँ पर देखो एफ डेस एक्स, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, देखो इस चीज को अपन यहाँ से अपन 6 कॉमन कर सकते हैं, माइनस का 6 कॉमन कर लेते हैं ना। ध्यान से देखना, माइनस का 6 कॉमन करेंगे ना, आप यहीं पर इस स्टेप को आप एक बढ़ा लेना, ठीक है ना। अपन ने छोड़ दिया, आप एक स्टेप को यहाँ पर बढ़ाना, उसके बाद में ये सारा काम करना, ठीक है। तो माइनस का 6, अंदर क्या बचेगा, यहाँ अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, है ना, और ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचा यहाँ, ये 3, है ना। मैं जरा भी कोताही नहीं करना चाहता, बड़े आराम से धीरे धीरे, है ना। माइनस का 6 बाहर करा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ आपके पास माइनस बाहर ऑलरेडी है ना, तो ये अंदर कितना बचा, 6 3 जा 18, है ना। और ये देखो प्लस का, ये हमारे पास 2 बच जाएगा और बस ये आपके पास रिजल्ट बचा। आप चाहो इसको और ज्यादा सिंपल कर सकते हो, माइनस का 6, तो यहाँ पर ये अपन ने क्या है पता करा है, ठीक है। ये अपने पता करा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2, ये अपन ने पता कर लिया है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x प्लस 2, ये क्या होता है x प्लस, ये देखो कंफर्म, डन। चलो अब आराम से तसल्ली से आप सुने अपन क्या बातें आपसे करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, यदि माइनस इंफिनिटी, ध्यान से देखें, माइनस इंफिनिटी से -2 और इसमें देखें, थोड़ा सा गौर फरमाना, ठीक है। इसमें और इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें और इसमें फलन f ऑफ x पॉजिटिव है, f ऑफ x क्या है, पॉजिटिव है। चलो गौर फरमाना, यहाँ पर ये पॉजिटिव आता है, आप रख करके चेक भी कर सकते हो, जैसे -1 से आप इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रखें, चलो लिख दिया 0 लिख दिया, तो यहाँ पर 0 लिखोगे तो आपके पास, चलो अच्छा 0 लिखेंगे तो ये, चलो ठीक है आप 0 लिखो, देखो माइनस का 6, ये आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा, है ना। ध्यान से 0 लिख दिया, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -1 से आप प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर, तो 0 आता है इधर, तो 0 अपन ने लिख दिया।
0 लिख दिया, यहाँ 2 बचा और यहाँ आपके पास कितना है 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा आपके पास माइनस। रिजल्ट किसमें किसमें आएगा, माइनस में। देखो माइनस लगा, माइनस आएगा। ओवरऑल इसमें क्या है, एफ डेस एक्स जो है लेस देन 0। बात पकड़े आराम से, ध्यान से, तसल्ली से आप सुनने। अच्छा इसमें देखो, अभी मैं आपको बता दूंगा आराम से। माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में, चलो ले लिया -3। क्या ले लिया, -3 अपन ले लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर ले लेते हैं -3। ले लो आप -3, ध्यान से देखिए। -3 देखो, इसको अपन इरेज कर दें। ये -6, ये -3 और +2 मतलब -1, राइट, गुणे, और यहाँ पर -3 +1 मतलब -2। ठीक, ध्यान से पकड़े आप। ठीक है, -3 +2 मतलब -1 -3 और +1 मतलब कितना बचेगा -2। ये माइनस अपन को चिन्ह से मतलब है, बाकी कोई मतलब नहीं। 3 बार माइनस है, इसका मतलब रिजल्ट निगेटिव हो आएगा, है ना। यानी एफ डेस एक्स लेस देन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यानी इसके और इसके बीच में अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, -1 है ना, हो तो एफ डेस एक्स लेस देन 0 है ना। अतः अंतराल अंतराल x बिलोंग्स टू, है ना, -∞ टू -2, ये -1 ये ना, में फलन निरंतर हाँ समान। बोलो क्या ये चीज कंफर्म। अब मैं आपको आराम से समझाता हूँ, आप सीधे कैसे पकड़े। इस केस के बीच में एफ डेस एक्स कितना है, पॉजिटिव दिखा रहा है। एफ डेस एक्स पूरा नहीं है ना, आप इसको देखिए, इस वाली चीज को, ये देखो, इसको कह रहा है पॉजिटिव और ये माइनस से गुणा होगा, रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव। यानी एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा, 0 से छोटा आ जाएगा। इसमें देखोगे, इसमें क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव कह रहा है। ठीक है ना, जब ये पॉजिटिव कह रहा है, फिर से नेगेटिव के साथ क्या हो गया, गुणा हो गया। नेगेटिव के साथ गुणा होगा तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा, नेगेटिव। यानी एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0। एफ डेस एक्स जो है लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब इसमें जो फलन आपके पास है वो क्या आएगा, निरंतर हाफ मान आएगा। अच्छा इसमें सोचो, ये है निगेटिव, यानी ये इस बार हो गया निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो निगेटिव गुणे निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इस केस में एफ डेस एक्स क्या आएगा, 0 से बड़ा। सिंपल है ना, ये माइनस है यानी कि ये कितना होगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा। ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस और माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ डेस एक्स कितना आएगा, 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब इस अंतराल में फलन जो है वो आपके पास क्या है, निरंतर वर्धमान। निरंतर क्या है, वर्धमान। आराम से तसल्ली से ध्यान से सुनो, है ना। तो इसको अपन इरेज करते हैं, फिर अपन इस बात को लिख देते हैं ना। हर पहलू को आप समझते चलिए, है ना। चलो, यदि इसलिए अपन प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, कोई अपन को यहाँ जल्दी नहीं है ना। तो क्या लेंगे यहाँ पे, -2, ये क्या है, इसका 1, तो एफ डेस एक्स बता फलन अंतराल निरंतर वर्धमान है। ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन। अपन ने इसको प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करी है ना। तो आपसे यहाँ पर क्या क्या बोल रखा है -∞ से -2, है ना। -∞ से -2 में निरंतर हास माने, राइट। और -1 से, और आपसे क्या कहा है, -1 से इन्फिनिटी, इसके बीच में निरंतर हास माने, ठीक है। और -2 से -1, है ना। इसमें क्या है, निरंतर वर्तमान, राइट। तो ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन। अपन ने इसको प्रॉपर समझाने की कोशिश करी है, हर वे में इसको अपन ने समझने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर समझ में भी आया होगा, ठीक है। आराम से, तसल्ली से। ये था आज का अपना पहला क्वेश्चन, प्रॉपर आपने इसको सीखा होगा, ठीक है।
चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बस ऐसे सीखते रहेंगे ना। और आज अपन इस जो एक्सरसाइज ले रहे हैं इसको अपन कंप्लीट करने के मूड में, फिर कल अपन अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लेने वाला हूं। उसको देखना ना भूलें, उसको बिल्कुल अगर आप देखते हो तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। आज ही मैं उस चीज की अनाउंसमेंट कर रहा हूं। मैंने कहा कल अपन स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण गजब तरीके से अपन उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको देखते हो तो आपको मजा आ जाएगा, परम आनंद की आपको प्राप्ति होगी, है ना। चलो नोट करें। नेक्स्ट है अपने पास अगला कहता है 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। चलो देखते हैं क्या है इसमें, है ना। ध्यान से देखिए क्या है। 6 माइनस 9x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स। क्या दे रखा है ये एफ ऑफ एक्स, ये राइट, है ना। चलो अपन जब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी पैदा होती है। आप बनाएं एजुकेशन में कैरियर बनाना इस समय बहुत कंपटीशन है ना। उसमें आपको झोंकना पड़ेगा भाई अपने आप को, ठीक है। पूरी क्षमता के साथ आपको लगना पड़ेगा। फिर ये भूल जाना पड़ेगा कि रात कब हुई दिन कब हुआ। इसको याद रख करके फिर इसमें आप इसको याद रखते हो तो फिर आप कैरियर नहीं बना पाओगे उसमें। ये सच्चाई है भाई, मानना पड़ेगा भाई। कंपटीशन बहुत है, जबरदस्त है। रात भर लोग पढ़ते हैं, रात भर सोते नहीं, कहो महीनों न सोए, सालों न सोए। लोग एक एक घंटे 3-3 घंटे लोग नींद लेते हैं, 24 घंटे में 3-3 घंटे। अपन यहाँ 7-7 8-8 10-10 घंटा सो जाते हैं। तो जो 3 घंटे सोएगा उसका कल्याण होगा कि तुम्हारा कल्याण होगा, बताओ। 10 घंटे अपन सोएंगे, जो 3 घंटे सोएगा 21 घंटे प्रिपरेशन करेगा, उसका कल्याण होगा कि तुम्हारा कल्याण होगा, आपके ऊपर है, ठीक है। लोग पढ़ते हैं, ये आपको लगता होगा कि नहीं पढ़ते हैं। लोग पढ़ते हैं, जाओ लाइब्रेरी में देखो आप, लोगों की जाने जा रही हैं लेकिन पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। एक बार जब सिलेक्शन हो जाता है जीवन बदल जाता है भाई, जीवन बदल जाता है। लेकिन उसके लिए अपने आप को झोंकना पड़ता है, अपना जीवन त्यागना पड़ता है, ठीक है। आप लगाओ यार, मेहनत करो, जबरदस्त बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि हम में से ही लोग हैं वो बढ़ रहे हैं, तो वो नहीं कि वो किसी दूसरे प्लानेट से आए हैं, है ना। वो सब अर्थ पे ही हैं, सभी लोग, सब लोग अर्थ के ही हैं। चलो देखते हैं क्या है, कैसे क्या करते हैं। एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का ये 0, ये -9 और ये -2x। पकड़े बात आप। ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ये माइनस का, अरे x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो माइनस का 9 हो गया। और ये माइनस का एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। और ये माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। क्रांतिक बिंदु के लिए
ये है ना माइनस का 9 माइनस का 2x इक्वल टू 0, माइनस का 9 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू माइनस का 9/2। ये आपके पास क्या है, क्रांतिक बिंदु आपके पास पता चल चुका है, x इज इक्वल टू माइनस का 9/2। ठीक, सिंपली आप संख्या रेखा, ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी, और ये क्या कर रहा है बीच में कहीं माइनस का 9/2, प्लस माइनस देते चलिए, प्लस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे अपन, गौर फरमाना। यहाँ पर चले ध्यान देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 9/2, माइनस 9/2 का मतलब क्या है, माइनस का 4.5 है ना, यहाँ पे इधर इसे ले लिया, चलो माइनस का 5 अपन लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस का 5 ले लेते हैं, माइनस का 5 अपन ले लेते हैं, माइनस, चलो माइनस का 9, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 5 ले लिया, ठीक है ना, माइनस का 9 माइनस का 2 इंटू माइनस का, ये माइनस का 9, ये प्लस का है ना, ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 1 आ गया, कितना आ गया, ध्यान से तसल्ली से, क्या कहा मैंने, अपन ने आराम से आप यहाँ सुन लो, क्या है, माइनस का 9 माइनस का 2 इंटू एक्स के प्लेस पे अपन ने लिख दिया, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 9/2 हुई, तो आपको कोई मान रखना है तो अपन ने लिख दिया, माइनस का 5 आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना, 5 2 10 प्लस का 10, तो ये आ गया, इसका मतलब ये हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या आया, ये आया पॉजिटिव। अच्छा, इसके बीच में आप कुछ भी रखो, चलो रखते हैं अपन, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, माइनस का 9 माइनस का 2 इंटू, इसके बीच में आप कुछ भी रखो, चलो रख देते हैं, ये आपके पास 4 ही रख देते हैं, माइनस का 4, क्या लिख देते हैं, माइनस का 4, ये लिख दिया माइनस का 4, ठीक, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का कितना हो जाएगा 8, चलिए 8 हो जाएगा, 8, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा नहीं समझ, जीरो लिख दो, जीरो लिख दो, माइनस का 9, इसका मतलब नेगेटिव, इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका यह मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 9/2 इस अंतराल में जो आपके पास फलन है वो वर्धमान है, वो क्या है, वर्धमान है ना, लेकिन आप कई बार देखते हो, देखो माइनस माइनस इन्फिनिटी, माइनस क्या है यहाँ पर, माइनस है इसका मतलब समझ गए कि वो क्या है, वो आप सीधे समझ गए होंगे कि ये जो है लेस देन 0 आएगा, गलती कर जाओगे, ठीक है ना, मैं आपको लास्ट सेशन में आपको वहां पर सेशन अपन ने सही से शूट नहीं, वो वॉइस प्रॉब्लम भी हो गई थी, ठीक है ना, वो सही से शूट नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन वहां पर अपन ने इस चीज को अपन ने कंफर्म करा हुआ है वहां पर, ठीक है, लेकिन उसी चीज को अपन फिर से यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास इसको देखते ही आप तुरंत कंक्लूजन पे ना पहुंचे, आप इसको जरूर एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, नहीं आपसे गलती हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, यदि यदि अंतराल, यदि x बिलोंग्स टू माइनस से माइनस 9/2 हो तो, है ना, एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा है, अतः अंतराल निरंतर वर्धमान वर्धमान है, ठीक है, पहला, यदि क्या आ रहा है, माइनस का 9/2 से इंफिनिटी है ना, हो तो
एफ डैश एक्स लेस देन 0, अतः अंतराल -9/2 से इन्फिनिटी में फलन निरंतर हाँ है ना। ये था आज का अपना, चेक कर देते हैं। माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 9/2 है ना, माइनस इन्फिनिटी से -9/2 में निरंतर वर्धमान, और इसमें आपके पास निरंतर ह्रास। चलो ये था आज का अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रॉपर बताने की अपन ने कोशिश करी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने हर पहलू को समझा भी होगा, हर पहलू को आप समझ भी रहे होंगे। अपन ने सब कुछ एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, चलते अपन अगले क्वेश्चन पे है ना, और फिर इस सेशन को अपन फिनिश करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, है ना। अरेंज करता हूँ। अगला है x + 3 का होल क्यूब और x - 3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल क्यूब है ना, और क्या है x - 3 का होल स्क्वायर, इसका भी क्यूब ही है ना, ध्यान से है ना। x में बड़ा बारीक है, x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब। चलो करते हैं इसको अपन आराम से तसल्ली से सॉल्व करते हैं। चेक कर लेते हैं, राइट x + 1 का, x + 1 सॉरी बार बार मिस्टेक हो जाती है, x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब। परफेक्ट है ना? आराम से देखिए क्या करेंगे, अंतराल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, f डैश x इज इक्वल टू इसको दो पद वाला मतलब छोड़ो पकड़ो नियम है ना, जो मैंने आपको बताया वह छोड़ो पकड़ो नियम, उसके हिसाब से लगाएं। प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन। ठीक है, प्लस, ठीक, इसको देखो ये कितना हो जाएगा, 3 x - 3 का होल स्क्वायर, और x - 3 का आप क्या करोगे, अवकलन करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और 1 के साथ गुणा होगा तो रिजल्ट तो वही होगा ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक, बात पकड़े, बहुत बढ़िया। इसको देखो, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका भी वही केस है, 1 हो जाएगा है ना, कोई मतलब नहीं, कोई चीज कॉमन आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको अपन कॉमन
कर लेते हैं। कॉमन आपको थ्री दिख रहा है और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हमको दिख रहा है ना। और क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अंदर देखो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास x प्लस 3 थे, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये 3 और ये पूरा चला गया, ठीक है। और ये आपके पास एक बच गया x प्लस वन, राइट प्लस, अच्छा यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये चला गया। यहाँ पर क्या बचा, x माइनस, यहाँ पर 3 आपके पास बच जाएगा ना, क्योंकि 3 बार था x माइनस थ्री गुणे एक्स माइनस थ्री गुणे एक्स माइनस थ्री, यहाँ पर एक बच जाएगा, ठीक है। ठीक, परफेक्ट। ये कितना हो जाएगा, 3 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2x और ये 2x माइनस, ठीक। यहाँ से देखें, ये 2x माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। x और x 2x हो जाएगा और माइनस का 3 प्लस 4 मतलब माइनस का 2। 3 होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और यहाँ से 2 को बाहर करा, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, x माइनस वन। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। ध्यान देना, 3 2 जा 6 है ना, x प्लस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पर x माइनस आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने, अब अपन क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए ध्यान देना। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, 6 ये है ना, ये है सब है ना। यानी x प्लस वन बराबर 0, x माइनस थ्री बराबर 0 या x माइनस वन बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर माइनस का 1 या x बराबर 3 या x बराबर आपके पास 1 हो जाएगा। अरे 6 अगर चला जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इसके चक्कर बना रहा हूँ। x बराबर माइनस का 1 3 जी हमारे पास आ गया 1। ये आए आपके पास क्रांतिक बिंदु, क्या है, ये आपके पास क्रांतिक बिंदु है। अपन इस चीज को कंफर्म बिल्कुल कर देते हैं। तो क्रांतिक बिंदु आपके पास है माइनस का 1 1 3, राइट। चलो, अभी तक बात आपको बिल्कुल कंफर्म हो रही होगी, ठीक है। चलो, उम्मीद है हर चीज को आप निरंतर पकड़ भी रहे होंगे, है ना, कोई चीज आप स्किप नहीं कर रहे होंगे। हर पहलू को अपन ने समझाने की पूरी कोशिश यहाँ पर अपन कर रहे हैं, अपना पूरा कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आप बातों को बिल्कुल पकड़ते रहेंगे। संख्या रेखा अपन बना देते हैं यहाँ माइनस ये प्लस, ठीक है। और इसमें छोटा कौन है, छोटा है माइनस का 1, फिर उसके बाद मुझसे बड़ा 1 और फिर ये प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से आप सुने, हर बात को मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ये लास्ट है, अपन ने इसको कंक्लूड कर देना है, ठीक है। रेज करता हूँ, नोट आप कर लें इसको। ये आपके पास एफ डैश एक्स, इसको ध्यान रखिए बस, है ना, और आपको ज्यादा काम ध्यान नहीं है। रेज करता हूँ इसको, चलो देखो, देखो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बोलो क्यों, स्क्वायर हमेशा वो ऋण हो, वो धन हो, वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसके विषय में तो सोचना ही नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव बात। इससे आपको क्या करनी है, ले ली, ठीक है। ये क्या मैसेज देता है, वो अब अपन को क्या करना है, समझना है अच्छे से, है ना। इसके बीच में अपन माइनस इंफिनिटी से माइनस का 1
माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1, इसके बीच में आप मान रखो, लिख दिया माइनस का 2, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, माइनस का 1 इसके बीच में आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1 के बीच में माइनस का 2, रिजल्ट आएगा नेगेटिव। बोलो कंफर्म। माइनस का 3 रखोगे, माइनस का 3 माइनस का 1, रिजल्ट आएगा नेगेटिव। अपन को क्या आएगा वो नहीं, मतलब चिन्ह, मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप कुछ भी रखो, माइनस का 4 रखो, नेगेटिव। यानी इसमें क्या आ रहा है, लेस देन 0। इसके बीच में आ जाओ, माइनस 1 से 1 के बीच में, माइनस 1 से 1 के बीच में आओगे तो बीच में क्या आता है, बीच में आता है 0। क्या आता है, बीच में 0 आता है कि ना, अरे माइनस वन के बाद 0, फिर आपके पास क्या आएगा 1, तो 0 रखो, 0 रखोगे तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। अरे 0 माइनस 1 मतलब माइनस का 1, रिजल्ट नेगेटिव आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास नेगेटिव, यानी लेस देन 0। कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसके बीच में 1 और 3 के बीच में रखो, 1 और 3 के बीच में अब चिन्ह आप चाहे दे दो ना, देखो ये अपन क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, ये अपन सब जानते हैं। 1 और 3 के बीच में रखो, चलो लिख दिया, 1 और 3 के बीच में लिख दिया 2, तो 2 लिखो, 2 माइनस 1, अब ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ 0 से बड़ा, और ये तो आपके पास रहेगा ही। बस मजा आ आराम से। ठीक है, अब आराम से आप देखिए, यदि ध्यान से, बस अभी इसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं तुरंत। चलो, तो माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है, माइनस का 1। ठीक, ये आपके पास क्या है, इसमें देखिए माइनस का 1, माइनस का 1 से ध्यान से, तसल्ली से, ध्यान से देखा। ठीक है ना, इसके बीच में क्या आ रहा है, हो, तो ये आता है एफ डेस एक्स लेस देन 0, अर्थात अतः अंतराल में फलन निरंतर हाँ। ठीक है, चलो पहली चीज। दूसरी चीज, यदि इसके बीच में देखो, हो तो एफ इस अंतराल में फलन निरंतर क्या है, वर्तमान है, निरंतर वर्तमान। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने आज के सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये अपन ने कंप्लीट कर दिया, जितने क्वेश्चन हो सकते थे संभव उन क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व कर दिया है, और बहुत सारे क्वेश्चन है उनको आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपन अगला सेशन मैं आपको यहीं से अनाउंसमेंट कर दूं, अगला सेशन अपन का स्पर्श रेखा का समीकरण व अभिलंब का समीकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जुड़ना ना भूले, है ना। उस सेशन से अपन उसको कल लेने वाले, ठीक है ना, यानी अपन कल उसको, टुमारो अपन उसको लेने वाले। ठीक है, जुड़ना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, थैंक यू।